Hello bachcho, let's read out a question first. To study the flow of liquid through a narrow tube, the following formula is used. So यहाँ पर liquid flow को स्टडी करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया, एटा इक्वल्स टू पाई पी आर एस टू 4/8 वी इंटू एल, जहां पर बोल रहा है कि लेट अस हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जैसे कि द वैल्यूज पी आर वी एंड एल आर मेजर्ड टू बी इन 75 सेंटीमीटर ऑफ एच डी, 0.25 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 19.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज गिवन है. If these quantities are measured to accuracies of 0.5 centimeter of Hg, 0.01 centimeter, 0.1 centimeter cube per second and 0.1 centimeter respectively, find the percentage error in the value of eta. यानी कि ये जो हमें गिवन है ना एक्यूरेसी, ये बेसिकली उसका क्या हो गया, एरर हो गया. ठीक है, उसमें जो भी एरर आ रही होंगी रीडिंग में वो हो गया. सो हमें ईटा के अंदर यानी कि फ्लो रेट के अंदर जो परसेंटेज एरर आ रहा होगा वो कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें ना हम बेसिकली जो रिलेटिव एरर है उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब आप बोलेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सपोज कि यदि आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाए कि C इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि इसमें रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कीजिए. सो उस ये जो क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल C बाय C इज इक्वल्स टू डेल A बाय A प्लस डेल बी बाय बी के बराबर. यानी कि हमें सिंपली क्या करना होगा, उनके रिस्पेक्टिव एरर से उसकी एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करके उन्हें ऐड करना होगा. मैं सिर्फ ऐड ही करूंगा, क्यों, क्योंकि एरर ऑलवेज इंक्रीजेस. ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, एरर ऑलवेज इंक्रीज होता है, एरर कभी भी घटता नहीं है. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं. तो देखिए मुझे फॉर्मूला क्या दे रखा है कि ईटा इज इक्वल्स टू पाई पी आर रेस टू 4 डिवाइडेड में 8 वी इंटू एल. न पाई और 8 ये तो कांस्टेंट है, इनकी वजह से कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगा. सो वो हमारे एरर कैलकुलेशन में पार्ट नहीं लेने वाले हैं. बट इफ यू सी दैट द टर्म आर रेस टू 4, सो देखिए ये आर एस टू 4 का हम क्या करेंगे. तो जब हम इसको लिखेंगे आर एस टू 4, सो बेसिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाय आर, बस इसका पावर तो 4 है. सो ये पावर कहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जितने भी पावर्स होंगे उतना उसका रिलेटिव एरर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. सो देखिए यहाँ से अब हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो डेल ईटा बाय ईटा, ये रिलेटिव एरर किसके इक्वल हो जाएगा. सबसे पहले मैं प्रेशर के लिए लिख देता हूँ, डेल पी बाय पी प्लस 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा डेल आर बाय आर. ठीक है, फिर उसके बाद v का कॉन्सेप्ट दैट इज प्लस डेल v बाय v प्लस डेल l अपॉन l के बराबर. ठीक है, इसको हम l लेते हैं. सो चलिए अब सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू, ना देखिए डेल पी का मान क्या होगा. सो देखिए हमें ये जो एक्यूरेसीज गिवन है वही तो डेल पी, डेल आर, डेल एल का मान होगा, डेल वी का मान होगा. तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डेल पी हमें दे रखा है 0.1 ऑफ एच जी प्लस, ओके, डिविडेंड में पी कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्लस में 4 टाइम्स ऑफ डेल आर का मान हमें दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 डिवाइडेड बाय आर दे रखा था 0.28 प्लस डेल वी हमें दे रखा था 0.1 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस डेल्टा एल 0.1 डिवाइडेड बाय 18.2. देख लेते हैं यही वैल्यूज गिवन है. यस, ओके. सो बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सो फर्दर आई कैन राइट डाउन दिस एज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, सो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी 0.2383
के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आई है, डेल ईटा बाय एटा की। बट हमसे क्या पूछ रखा था, परसेंटेज एरर चेंज। सो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 0.2383, that will be equals to 0.23। ओके, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसको 100 से, सो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सो 2 डिजिट से पॉइंट आगे खसक जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 23.83%। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the concept of relative error. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.